यूजीसी, फिलहाल ये नाम आप काफी ज्यादा सुन रहे होंगे। सोशल मीडिया पर, अखबारों में, न्यूज चैनल पर, हर जगह आपको यूजीसी और यूजीसी के नए नियमों के लेकर विवाद दिख रहा होगा। लेकिन आखिर यूजीसी का नया नियम क्या है? आखिर क्यों सवर्ण समुदाय जो है वो यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा है? आखिर क्यों स्टूडेंट्स में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ इतना गुस्सा है? विस्तार से हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर यूजीसी के नए नियम क्या कहते हैं, जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और अभिभावक जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। राजनीति उबाल मार रही है, वहीं आंदोलन करने की बात कही जा रही है और सड़कों पर लोगों का हुजूम यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा नए नियमावली बनाई गई है। ये नियमावली जो है वो तमाम कॉलेजेस, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उनके ऊपर लागू होगी। और इन नियमों को बनाने के पीछे यूजीसी ने तर्क दिया है कि संस्थागत भेदभाव जो कॉलेजेस में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है, उसको रोका जाए। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी हुई है। जनरल कैटेगरी के छात्र और उनके पेरेंट्स इन नियमों को विरोध कर रहे हैं। ये बहस और विरोध उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता लाने के नाम पर लागू किए गए प्रावधानों को लेकर है। आपको बता दें कि आमतौर पर उच्च शिक्षण संस्थानों को योग्यता, बुद्धिमत्ता और समान अवसर का केंद्र माना जाता है, जहां हर छात्र को बराबरी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन यूजीसी के द्वारा लाए गए इन नियमों की समानता यानी कि इक्विटी की परिभाषा पर अब सवाल हो रहे हैं। आपको बता दें कि यूजीसी 13 जनवरी 2026 को नए नियम लेकर आई है, जो 13 जनवरी से ही लागू हो गए हैं देश भर के तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में, जिसके बाद अब इसका विरोध हो रहा है। दर्शकों को बता दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लागू किया है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग छात्र, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। इसके तहत विश्वविद्यालय और कॉलेज में 9 सदस्यों वाली एक समानता समिति यानी कि इक्विटी कमेटी को बनाने का प्रावधान रखा गया है। आपको बता दें कि इसके तहत कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाति, वर्ग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव को रोकना बताया गया है। अब सवाल ये कि आखिर यूजीसी के नियम किस पर लागू होते हैं। तो आपको बता दें कि यूजीसी के नियम सभी सरकारी, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पर लागू होते हैं। अब बहस की वजह, यूजीसी के नए नियम क्या कहते हैं। आपको बता दें, सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को परिसर में 24/7 हेल्पलाइन, इक्विटी कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी और इक्विटी स्क्वाड्स का गठन करना होगा। अगर कोई भी संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द करने या फिर फंड रोकने जैसी सख्त कार्रवाई कर सकती है। अब आपको हमने कुछ टर्मिनोलॉजी बताई, इक्विटी कमेटी या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, तो ये क्या होते हैं ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल इक्विटी कमेटी भेदभाव से जुड़ी शिकायतें सुनने पर काम करेगी। एक कमेटी का गठन होगा जिसमें 9 मेंबर्स होंगे और इनका काम होगा कोई भी शिकायत अगर मिलती है स्टूडेंट्स के द्वारा तो उसका जांच करना, उस पर रिपोर्ट बनाना। उसके बाद आते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी। वो क्या होता है तो आपको बता दें कि छात्रों को उनके अधिकारों की जानकारी देगा। ये जो अपॉर्चुनिटी सेंटर है वो काउंसलिंग करेगा, सपोर्ट और गाइडेंस देगा, साथ ही भेदभाव रोकने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में जागरूकता भी फैलाएगा। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि इक्विटी कमेटी में कुछ मेंबर्स होंगे, तो ये मेंबर्स कौन होंगे तो आपको बता दें कि इक्विटी कमेटी में संस्थान प्रमुख, 3 प्रोफेसर, 1 कर्मचारी, 2 सामान्य नागरिक और 2 विशेष रूप से आमंत्रित छात्र और 1 कोऑर्डिनेटर शामिल होंगे। नियमों के अनुसार समिति की कम से कम 5 सीटें अनिवार्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन और महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ये तर्क है कि ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और समावेश की भावना को मजबूत करेगा, लेकिन इसका विरोध करने वालों का कहना है कि नियम ये मानकर बनाए गए हैं कि एक वर्ग हमेशा शोषित होता है और दूसरा वर्ग हमेशा शोषक। ऐसे में सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को डर है कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। उनका ये कहना है कि नियमों में झूठी शिकायत करने वालों पर किसी भी तरीके के जुर्माने या फिर सजा का प्रावधान नहीं है। इससे एक तरफा कार्रवाई का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं।
वहीं यूजीसी के नए नियमों के विरोध के पीछे की वजह आपको बताते हैं। जो तर्क विरोधियों के द्वारा दिए जा रहे हैं वो ये हैं कि झूठी शिकायतों को लेकर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, किसी भी छात्र को परेशानी होगी और उनके शिक्षण और करियर जो है वो प्रभावित होगा। इक्विटी कमिटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व को जरूरी नहीं बताया गया है, बगैर सबूत के झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। यूजीसी ने आखिर ये नया नियम क्यों बनाया, इसके पीछे भी यूजीसी का तर्क आया है। आपको बता दें कि यूजीसी का दावा है कि ये नियम जातिगत भेदभाव की बढ़ती शिकायतों के चलते लाए गए हैं। यूजीसी के 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भेदभाव की जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भेदभाव की 173 शिकायतें दर्ज हुई थी, जो कि साल 2023-24 में बढ़कर 378 हो गई। वहीं अगर 5 सालों के आंकड़ों की बात करें शिकायतों की, तो ये लगभग 1160 शिकायतें हैं। तो ऐसे में यूजीसी को ऐसा लगा कि इन नए नियमों के जरिए जो एक भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव अगर होता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तो उसको कम किया जा सकता है और जो शोषित वर्ग है उनके साथ जो है नाइंसाफी ना हो, इसको भी आगे चलकर इस पर भी काम किया जा सकेगा, ऐसा यूजीसी का कहना है। वहीं आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर सामान्य वर्ग में नाराजगी बढ़ती जा रही है और ये गुस्सा अब सीधे केंद्र सरकार पर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के राज्यों से नाराजगी सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्टूडेंट यूनियंस भी इसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही जो पेरेंट्स हैं वो भी इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यूजीसी का ये कहना है कि वो इस पर क्लैरिफिकेशन देगी, जो भी प्रॉब्लमैटिक इसमें क्लॉज लग रहे हैं लोगों को, उस पर भी क्लैरिफिकेशन देने की बात यूजीसी फिलहाल कहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन नए नियमों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही तमाम खबरें और जानने के लिए एमपी तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।